दिया कि ये पुल जो है इसको तामीर किया जाए और एक 1.5 माह के कलील अरसे में आज इस पुल के ऊपर आप तमाम लोगों की मीडिया समेत जो है गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। इसका बाकायदा इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह या प्राइम मिनिस्टर साहब को कहेंगे, वो जब तशरीफ़ लाते हैं मेरे साथ उनका वादा है कि वो पाकिस्तान सियालकोट में आएंगे। चैम्बर के साथ भी उनका वादा है। कुछ हमारे यहाँ पे मंसूबे हैं जो इंशाअल्लाह ताला वो वहाँ के अनाउंस करेंगे, तो तब जो है बाकायदा इस मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। इसकी जो अप्रोच रोड है चाइना चौक की तरफ से और इस तरफ डस्के की तरफ, वो ज़ेरे तमीर है। 8-10 फुट वो गहरी थी, वो भर गई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में ये सड़कें भी तामीर हो जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का जिनके हलके में ये यूनियन काउंसिल्स में जो ये पड़ता था, ये पुल जो है या तामीर हुआ है जिन यूनियन काउंसिल्स में, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे ब्रादरम नवाज भट्टी साहब मौजूद हैं, जनाब चौधरी बशीर साहब साहबका मेयर मौजूद हैं, मेयर जुल्फ़कार मौजूद हैं और भी हमारे साथी जिनका इस इलाके से ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, खुसूसन महकमे का, जिन्होंने तनदेही के साथ और एक स्पीड के साथ जो है इस शहर के एक बड़ा अच्छा और मुफीद जो है वो मंसूबा जिसको पाया तकमील तक पहुँचाया। ये हमारे शहर की कंजेशन दूर करने में बड़ी मदद देगा। इसके साथ साथ जो नया एनुअल डेवलपमेंट प्लान आया है उसके अंदर जो है अंडरपास भी है, जो KFC से लेके मेरा ख्याल है कोटली बराम चौक तक होगा, वो वहाँ भी जो कंजेशन है उसको दूर करेगा। शहर में मज़ीद भी सड़कें जो हैं वो तामीर हो रही हैं और भी जहाँ भी बॉटल नेक्स हैं या रुकावटें हैं वो दूर की जाएंगी, ताकि शहर जो है वो सांस ले सके। शहर में जो इस वक्त घुटन और ट्रैफिक की कंजेशन है वो दूर हो सके। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे भाई चौधरी यूसुफ साहब पीछे बैठे नज़र आ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये इलाका जो है ये शाहपुरा यहाँ पे आके ख़त्म होता है और भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जी डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही देख लिया। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इस मंसूबे के अलावा जो है सियासी गुफ्तगू करने की जिसारत करूँगा, और अगर 2-4-5 जो है मीडिया मुझसे सवाल करना चाहे तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों का भी जवाब दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने हो गए हैं हमें, चौधरी साहब उठे आ जाओ, 3 महीने हो गए हैं हमें, अल्लाह ताला ने हमें दोबारा बल्कि चौथी दफ़ा इक़्तिदार जो है बख्शा है। हमें इस बात का भरपूर एहसास है कि पिछले 3 महीने में महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं और भी अशाए खुर्दनी जो हैं और ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उनकी कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं।
मैं उनके जो रीज़न हैं या जो उनकी वजूहात है उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं बता दूं कि इस वक्त तेल और गैस और कोयला जिससे हमारे पावर प्लांट चलते हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर उनकी कीमतें हैं। जो $50 का टन कोयला था वो इस वक्त 300, 350 बल्कि $425 डॉलर टन बिक रहा है। गैस जो है ये $10-12 थी और पिछली हुकूमत ने $3 के ऊपर खरीदने से इनकार किया। वो गैस जो है वो 40, 50, 60, 70 तक जो है इस वक्त बिक रही है। तेल जो है वो 118, 19, $20 पर बैरल जो है बिक रहा है, जो 60, 70 बल्कि 50 तक जो है $50 तक बिकता रहा माजी में। ये तमाम वजूहात हैं, लेकिन ये को मैं उज़र नहीं पेश कर रहा। हमारे हालात इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतर होंगे। हुकूमत जो है वो हमारा एक कर्ज है, पाकिस्तान की अवाम का एक कर्ज है हमारे ऊपर, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 90 की दहाई में 2 दफ़ा जो है आपकी खिदमत की और कर्ज उतारने की कोशिश की। जो आप हमें हुक्मरान बनाते हैं, जो आप जो है ताकत और सारी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उसकी मखलूक जो है सरचश्मा है तमाम ताकतों का, और उसके बाद फिर आपने हमें 13 से 18 तक फिर जो है इक़्तिदार दिया, और आज चौथी दफ़ा जो है शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा और शहबाज शरीफ अब चौथी दफ़ा। हुकूमत आज भी नवाज शरीफ की है, आज भी नवाज शरीफ कायद है, मेरा भी और आपका सबका कायद जो है नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ का भी वही कायद है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल दौर से निकल के हम ज़रूर एक ऐसी मंजिल के करीब पहुंचेंगे। इलेक्शन तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है रह गया है, और उसके बाद आपकी अदालत में हम सब जो है सियासतदान, सियासी पार्टियां हाजिर होंगी और आप फैसला करेंगे कि आइंदा 5 साल जो है इस मुल्क का कौन हुक्मरान बनेगा। हमारे मुखालिफ साबिक वजीर आज़म जो एक धांधली ज़दा इलेक्शन से बरसर इक़्तिदार आए थे, वो आजकल हवास बाख्ता हुए हैं। उनसे इक़्तिदार क्या छिन गया है, वो पागलों की तरह बातें करते हैं, सियासतदानों की तरह बातें नहीं करते। इल्जामात लगाते हैं उनकी काबीना के रुकन। कल वो एक टेप जो है, एक वीडियो टेप जो है वो चल रही थी उनकी बेगम साहबा की गुफ्तगू किसी सोशल मीडिया के लीडर के साथ, कि ये इल्ज़ाम लगाने हैं। अमेरिका की साजिश जो है उसका भांडा जो है वो उनके अपने वजीरों ने फोड़ दिया कि ये सारी साजिश जो है, इसकी कहानी जो है इन्होंने खुद तैयार की हुई है। अमेरिका से भी माफ़ी मांगते हैं, पिंडी से भी 5-5 मिनट का टाइम मांगते हैं कि हमारी माँ हमारे साथ माफ़ी तलाफी कर लो। ये लोग मोहसिन, ये शख्स जो है मोहसिन कुश है, इसने तमाम जिंदगी जिस हाथ ने इसको कलाया है उसी हाथ को इसने काटा है, जिसका नाम इमरान खान है। आप तारीख देख लें इसकी सारी जिंदगी की 25 इसने जिस वक्त वर्ल्ड कप भी रिसीव किया था तो इसने कहा था कि मैं, अपनी टीम का नहीं नाम लिया था, मैं का। एक तकरीर में 150 दफा मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है, इतना तकब्बर है इसमें। और चोर भी जो है छोटी से छोटी चोरी करने से गुरेज नहीं करता। बड़ी चलो बड़ी जो है वो कोई कहेगा कि बड़ा हाथ मारा है। कौन सी बातें हम इसकी गिनवाएं, इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। इसको खौफ भी वही है कि इसकी जो ईमानदारी का बहरूप जो है, जो इसने चेहरे पे एक ईमानदारी का जो है एक नकाब पहना हुआ था, वो नकाब जो है तार तार हो रहा है।
अटैक करता है, उन अदारों पे अटैक करता है जो हमारी कौम और हमारे मुल्क की दिफाई अदारे हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरह 4 साल जो है इसके इक़्तिदार को जो है सहारा दिया रखा कि शायद ये जो है इस मुल्क की खिदमत कर सके, लेकिन इस शख्स का एजेंडा कोई और है। ये पाकिस्तान को माशी बदहाली में तो छोड़ गया है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका हुआ है। उसके साथ साथ हमारा एक अदारा है जो हमारी दफा का ज़ामिन है, उस पर भी अटैक करता है, रोजाना अटैक करता है, उसमें भी तफरका डाल रहा है। माजी में हमने भी जब फौजी मुदाखलत होती थी तो हम क्रिटिसाइज करते थे, नुक्ताचीनी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने उस अदारे की सफ़ों में इत्तेहाद का हमेशा इज्जत आबरू की है, रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि उनकी सफ़ों में इत्तेहाद जो है हमारी दफा का ज़ामन है। हमारा जो ये मशरकी सरहदों पे हमारा दुश्मन जो है उसका मिशन, उसका एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा जो है इस वक्त जो है इमरान खान पूरा कर रहा है। आज से 15-20 साल जब इसके मुतल्लक पेशन गोइयां की जाती थी तो लोग समझते थे ऐसी कोई बात है, गपशप है। अब हर चीज साबित हो रही है कि किसी का वफादार नहीं है, अपने खून का वफादार नहीं है। आप सारे सोशल मीडिया देखते हैं, आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अपने खून का वफादार नहीं है, ये किसी और का क्या वफादार होगा, या किसी जमीन का या किसी मट्टी का क्या वफादार होगा जो शख्स अपने खून का वफादार नहीं है, या किसी अदारे का क्या वफादार होगा जो जिस अदारे ने इसको सहारा दिया, बैसाखियां दी पिछले 4 साल। इंशाअल्लाह ताला हम आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी के पहले भी दाई थे, आज भी उसी के दाई हैं, आज भी उसी के सपोर्टर हैं। चाहे वो हमारा अपना अदारा पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे फौज हो या ब्यूरोक्रेसी हो, कानून और आइन की हुक्मरानी के दाई हैं। इसने हमेशा माजी में भी आइनी हदूद से तजावुज करने की दावत अदारों को देता रहा। अगर आज अदारे जो हैं वो आइनी हदूद में अपने डिफाइंड किरदार में महदूद होना चाहते हैं तो आज फिर उनको दावत दे रहा है। अगर वो नहीं मानते तो उनके ऊपर कीचड़ उछालता है, उनमें तफरके की बातें करता है। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जब इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी होगी। इंतखाबात होंगे, 2023 में इंतखाबात होंगे, शफाफ इंतखाबात होंगे, आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। इनको इलेक्शन कमीशन भी कबूल नहीं है क्योंकि वो आइन के मुताबिक जो है फैसले कर रहा है। मैं इस शहर में 4 साल जो है इस शहर का जो हाल किया गया है मैं उसकी तफसील में नहीं जानता, आप सब गवाह हैं, मुझे बताने की जरूरत ही कोई नहीं। क्या हुआ, एक ईंट नहीं लगी इस सारे शहर में, एक ईंट नहीं लगी। ते लीडर भावें ट्रक भर लो, इतने ट्रक नहीं पूरा होंगे, इन्ने लीडर है शहर। एक खानदान में 4-4 लीडर थे, 5-5 लीडर थे। बाकी लोगों को तो जाने दें, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कल तक जिन हस्तियों का, जिन अदारों का इनकी गर्जो गायद थी, उन अदारों के साथ, चाहे दफाई अदारे थे या अदलिया थी या इलेक्शन कमीशन था, तो तारीफ करते नहीं थकते थे। इनके नजदीक तमाम अदारों की डेफिनेशन सिर्फ एक है कि वो इनकी हमायत करें तो ठीक है, इनकी हमायत ना करें तो वो गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन अब ये नहीं होगा।
कतई तौर पे नहीं होगा। हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं और उनका दफा करेंगे, अपने अदारे का भी, पार्लियामेंट का भी, और तमाम अदारों का दफा करेंगे और तमाम उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे जिससे इस मुल्क के अदारों के दरमियान या अदारों के अंदर जो है किसी तफरके की कोशिश जो है सरहद पार दुश्मन के इशारे के ऊपर ये शख्स इमरान खान करेगा। इसका एक ही मिशन है कि एटमी ताकत जो है पाकिस्तान वो कमजोर हो, अंदर से कमजोर हो, उसकी शिकस्त और रेख अंदर से हो, उसके अदारे कमजोर हों, उसके अदारे मुंतशिर हों, ताकि इस इंतशार से फायदा उठा के दोबारा हुक्मरानी किसी तरह उस पर काबिज। लेकिन अल्लाह के फजल है, उसकी मेहरबानी है, इसके ऊपर तमाम दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अवाम और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की ज़ात जो है बंद कर रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर कोई मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो जरूर करें। देखें, मैं 6 महीने, लाइट बंद हो गई है, इसने तब तक ये इस्लामाबाद नहीं आया जब तक इसने जमानत नहीं करवा ली। केपी बैठा रहा, ये इतना दलेर है, इससे बड़ा बुज़दिल शख्स जो है कोई नहीं है। जो भी हुक्मरान हुकूमती अदारों का इस्तेमाल करके अपनी मुखालफत को कुचले, उससे ज्यादा बुज़दिल जो है इंसान कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये शख्स जो है, कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियां इस वक्त जारी हैं, इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है, बाहर बड़का मारता है, अंदर जाके तरले करता है, हाथ जोड़ देगा। चले मैं आपका पहला जवाब दो, अब हूं तो आप ही भी जमानत उत्ते गए ना, असि कले तो जमानत नहीं गए, इमरान खान भी जमानत है ना, हाँ जी है ना। चलो एक सवाल जो जवाब हो गया। दूसरा महंगाई का, महंगाई हमने 3 महीने में नहीं इतनी की, महंगाई हमें विरसे में मिली है, उसमें इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वो एक सैलाब है जो ये लेके आए हुए थे, और सैलाब जो है इस वक्त उसके आगे बंद बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, ये भी तस्लीम करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हालात जो है जल्द सुधर जाएंगे। देखें, हमें आज से 15-20 दिन, महीने तक ये खदशा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका वाला हिसाब हो जाएगा। वो अल्लाह के फजल से वो गुजर गया मरला, और बाकी मरले भी इस किस्म के मुश्किल जो है वो गुजर जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें वो एक आईनी बात है। हमजा पहले भी वजीर आला है, इस वक्त भी वजीर आला है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला वजीर आला है। और 17 जो सीटें हैं इंशाल्लाह ताला PMLN जो है मेजॉरिटी सीटें जीतेगी। आप मीडिया गई, आप वैसे लगे देखे? अच्छा, फिर पूछे आप। लेकिन मैं उस पर इस वक्त कमेंट नहीं करूंगा, मैं इसी पे फोकस करना चाहता हूँ जो बातें जारी है, इससे रिलेटेड कोई बात पूछ लें। नहीं, मैं इस पे जिस मौजू पे रहना चाहता हूँ, मादरत खा हूँ मैं। मियाँ साहब आ जाएंगे, तो फिक्र ना करो। उदास होए थे, हंसे भी होए थे। नहीं, ये शहर के लोगों को सहूलत देने के लिए किया गया है, क्रेडिट श्रेडिट कोई नहीं है।
पाक सियालकोट की आवाम जो है उसको इतना शऊर है कि उनको ये बताने की जरूरत नहीं है किसने बनाया या किसने शुरू किया, उन्हें सारा कुछ पता है। नहीं, ये रास्ता ठीक हो जाएगा तो खुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप फिक्र ना करें। 14 अगस्त तक वो सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। राजी गए हो?